प्रभु जी, लेकिन अगर हम चाय कॉफी छोड़ देते हैं तो उस व्यापार से जुड़े जो लोग हैं, उस पे जो आश्रित लोग हैं, हाँ। तो उनके कारोबार पे, उनके आय स्रोत पे असर पड़ेगा। तो फिर क्या वो हमें हमें पाप लगेगा या फिर उसका कुछ उपाय है? चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो अब ये बताइए, अगर हम इस प्रकार से देखेंगे तो बहुत सारे कार्य हैं जिससे कोई किसी न किसी की रोजी रोटी जुड़ी है। और कुछ लोग नक्सलवादी होते हैं, कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं, वो लोग भी डिपेंड करते हैं कि हम लोग करते हैं अपने जीविकोपार्जन के लिए। और कुछ लोग तो चोरी भी ऐसे करते हैं, तो क्या करें, पुलिस उनको ना पकड़े कि क्योंकि कई लोगों का घर चोरी से चलता है, उचित है क्या? तो और दूसरी प्रकार से यहाँ तो उतनी बड़ी बात नहीं है ना, तो चाय और कॉफी में उस लेवल का वही हो रहा है कि किसी को बहुत बड़ा उस लेवल का नुकसान ही हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे एक ग्रुप के ना पीने से हम लोग, वैसे आप देखें भक्त बहुत कम है संसार में, और जितने भक्त हैं उनमें से भी सारे लोग अवॉइड नहीं करते हैं, कुछ ही संस्थाओं वाले अवॉइड करते हैं, जैसे हमारी संस्था और कुछ ही लोग। तो वैसे बहुत ज़्यादा बिजनेस पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। शायद हम लोग जितने उनके कस्टमर होंगे उसका 0.011% में आएंगे या नहीं आएंगे, आई डोंट नो, बहुत कम संख्या में है हम लोग। और दूसरी बात है, हमें ये देखना है ना, बिजनेस तो कहीं और डेवलप हो जाता है। आप एक चीज़ छोड़ेंगे तो कुछ और लेंगे। आप उसके पहले कभी आरती उतनी नहीं करते रहेंगे, तो उतना आप धूप बत्ती ये सब नहीं यूज करेंगे, तो अब आप दूसरे को बिजनेस दे रहे हैं, दूसरे कैटेगरी के लोगों को जो पूजा इत्यादि की सामग्री। पहले आप कुर्ता धोती नहीं पहनते थे, अब आप जीन्स छोड़ेंगे तो दूसरे के पास बिजनेस शिफ्ट हो रहा है। आपको आपकी जो भी आवश्यकता है वो तो आपको पूरी करनी है, रूप बदल जा रहा है। तो एक किसी का बिजनेस थोड़ा आपकी वजह से, मान लीजिए एक जगह से आप कस्टमर थे, वहां से हट रहे हैं तो दूसरे के पास जा रहे हैं, तो किसी न किसी को बिजनेस हमें देना ही है, क्योंकि हम जिएंगे तो हम कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से तो लेना ही है। अगर चाय कॉफी नहीं पियेंगे तो कुछ और खाएंगे पियेंगे, भूखे तो नहीं रहना है। तो बिजनेस की कोई बात नहीं, ये तो हमेशा शिफ्ट होते रहता है। नोकिया का देखिए एक प्रकार से देहांत हो गया समझ लीजिए। अब क्या करें, नहीं वो ट्रेंड के साथ शिफ्ट हुआ। तो उसका पहले राजा था अपने ब्रांड का, मतलब मार्केट, मोबाइल मार्केट का राजा। तो क्या करें, ऐसे भी तो किल हो जाते हैं लोग बिना कारण से। कस्टमर तो नहीं छोड़ रहा है, लेकिन वो ही छोड़ दिया, कस्टमर के सप्लाई को नहीं कर पाए। कस्टमर फिर जहां से उसे अच्छी चीज मिल रहा था, जो उसे अच्छी लगी उसकी तरफ चला गया। ये तो चलते रहता है। आपको हमें ये देखना है कि हम अपना, हमारी भलाई कहाँ पे होनी है, हमें अपने भला का सोचना है और दूसरे के नुकसान नहीं करना है। अब इसकी वजह से कि हम दूसरे का नुकसान, मेरा नुकसान हो रहा है और दूसरे का बिजनेस हम बढ़ाएं, तो कितनी समझदारी उसकी आप खुद ही समझ सकते हैं। जो ज्यादा फायदेमंद है वो सभी करते हैं, तो हम भी वही करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।